खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं। मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 28वीं आयत क्या बयान करती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। क्या दूंगा जी? मैं तुमको क्या दूंगा? आगे लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। आए मेहनत उठाने वालों, हैवी बर्डन, रिचुअल्स के अंदर रहने वाले लोग, जिनके अंदर सुकून और आराम और तसल्ली और इत्मीनान नहीं है। मजहब का लबादा ओढ़े हुए लोगों के लिए यह बात की गई है, और इस दुनिया के उन तमाम लोगों के साथ खुदावंद यीशु मसीह बरमला एक बड़ी बात करते हैं, और वो कहते हैं, तुम जो थके हुए हो, तुम जो मेहनत उठाते हो, तुम जो आजमाइशों में पड़े हो, तुम जो बीमार हो, कमजोर हो, दुखी हो, परेशान हो, तुम जो तरह तरह की मुश्किलों में हर रोज तुम अपनी जान को हलकान करते हो, तुम जो मजबूर हो, थके मांदे हो और जिंदगी से बेजार हो। कई दफा हम जिंदगी से बेजार हो जाते हैं। आपने देखा नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, अपनी जिंदगी से बेजार है। अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही तो वो अपनी जिंदगी से बेजार होकर खुदकुशी कर लेता है। दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी से बेजार हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी से उकता जाते हैं, वो थक जाते हैं, वो लड़ते 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 थक जाते हैं। और उन थके मांदे लोगों के लिए यीशु एक ऐलान कर रहे हैं, और ये ऐलान जो है ये बरमला ऐलान है, ये बाआवाज़े बुलंद ऐलान है। ये ऐलान जो है ये पूरी दुनिया के हर फर्द बशर के लिए ऐलान है। ये ऐलान जो है ये हर उस शख्स के लिए है जिसका ईमान यीशु पर है। ये ऐलान उन तमाम लोगों के लिए है जो थके हुए हैं, जो बेजार हैं, जो उकता गए हैं, जो मांदा हैं, जो झुक गए हैं, जो अपनी जिंदगी से तंग आ गए हैं। और उनको कहा गया है, मैं तुम्हें ताजा दम कर सकता हूं, रिफ्रेश कर सकता हूं, मैं तुम्हें शादाब कर सकता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी को नया बना सकता हूं, मैं तुम्हारी जान में जान डाल सकता हूं। हालेलुया। ताड़ी जान च जान मैं पा सकना। कदी कदी असी थक जाने हैं तो असी थक के ना अपनी जान का नुकसान करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में अपनी जिंदगी से इस हद तक तंग हैं, मजबूर हैं कि वो अपने लिए मौत को मांगते हैं। हर रोज कहते हैं, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती। ऐसे है। खुदावंद यीशु मसीह एक ऐलान कर रहे हैं, और ये ऐलान पूरी दुनिया के लिए है। और ये ऐलान ये है, आए मेरे अजीज दोस्त, मेरे बेटे
मेरी बेटी, अगर तू थक गया है, तू बेजार है, तू उकता गया है, गमगीन है, तू मजबूर है, हालात से तंग है, बेरोजगार है, तू बीमार है, मेरे पास हालेलुया, मैं तेरी जान में जान डाल सकता हूं। जान में जान डालने का एक ही वसीला है, यीशु। हालेलुया, हालेलुया। एक बेवा जो है, उसका बेटा मर जाता है और उसका जनाजा उठाने वाले जनाजा उठा के ले जा रहे हैं। रास्ते में यीशु मिलता है और उस बेवा को देखकर खुदावंद यीशु को तरस आ जाता है उससे, और उसको पूछा ये जाता है, ये कौन है जिसका जनाजा उठा रहे हैं? शागिर्द बताते हैं, खुदावन इस बेवा का एक ही इकलौता बेटा था और वो भी मर गया, इसका बुढ़ापे का सहारा था, वो मर गया, उसका जनाजा लेकर जा रहे हैं। यीशु को तरस आ जाता है, जान में जान डालने वाला खड़ा हुआ है और उसको कहा जाता है, रुको, इस जनाजे को नीचे रखो, मैं इसकी जान में जान डालता हूं। और जो ही खुदावंद यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ के उसको थामा, तो उसकी जान के अंदर जान आ गई और वो जिंदा हो गया। मेरे अजीजों, जान में जान डालना यीशु का काम है। लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था, और उसकी बहन कहती, काश कि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन यीशु ने कहा कि अगर तू ये जानती कि तू किससे बात कर रही है तो ऐसा ना करती, क्योंकि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान रखता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। कहां रखा है लाजर को तुमने? कहां रखा है? पजी पजी गई खुदावन थे पे आई लाजर। सारी दुनिया इकट्ठी है, जो जान के अंदर जान डालने वाला खड़ा है सामने, और सारे लोग टिकटिकी लगाकर यीशु की तरफ देख रहे हैं कि अब ये क्या करता है। और हुक्म दिया जाता है कि पत्थर को इसकी कब्र के ऊपर से हटाओ, क्योंकि जान ने जान के अंदर जाना है। हालेलुया। और जब हटाया जाता है, यीशु की वो जिंदगी जो अबदी जिंदगी है, कुदरत से भरी हुई जिंदगी, जो कलाम अल्फाज जो जिंदगी को प्रोड्यूस करते हैं, वो अल्फाज कहे जाते हैं, आए लाजर बाहर आ जा। और जान के अंदर जान भर दी जाती है और लाजर पट्टियों समेत बंधा हुआ बाहर आ जाता है। मेरे अजीजों, रिफ्रेश करता है। आए बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें ताजा दम करना चाहता हूं। ज़बूर नवीस कहता है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। खामोत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से डरूंगा नहीं, क्योंकि जान में जान डालने वाला तो मेरे साथ है, ताजा दम करने वाला तो मेरे साथ है, जिंदगी बख्शने वाला तो मेरे साथ है, शादाबी, कामरानी और कामयाबी बख्शने वाला तो मेरे साथ है, और नया जोश भरने वाला तो मेरे साथ है, आराम बख्शने वाला तो मेरे साथ है। मेरे अजीजों, यीशु ये ऐलान कर रहा है और वो ये कहता है, कम टू मी, कम टू मी। आज इस दुनिया में बेशुमार लोगों को ये आवाज सुनाई दे रही है। खुदा के खादम हर रोज ये ऐलान कर रहे हैं कि यीशु तुम्हें बुला रहा है। अगर तुम थके हो
बीमार हो, जख्मी हो, परेशान हो, दुखी हो, थक गए हो, उकता गए हो, यीशु के पास आओ। लेकिन आज लोग सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते, जानते हुए भी जानना नहीं चाहते, क्योंकि वो जहन्नम का ईंधन बनने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन मेरे चीजों, ये आप और मैं इस दुनिया के उन कीमती लोगों में शामिल हैं जिनको बनाए आलम से पहले चुन लिया गया, ताकि हम उसके जलाल में अबदी जिंदगी के अंदर रहें। मेरे अजीजों, ये मेरा और आपका कोई इसमें क्रेडिट नहीं है। हम मसीही घराने में अगर पैदा हुए तो इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। यह हमने कोई कमाल नहीं किया था कि हम यीशु के कदमों में आ गए हैं। हम पर तो उसका फजल हुआ है, हम पर उसका फजल हुआ है। कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ ले लो, मेरा जुआ ले लो। क्या आप उसका जुआ लेना चाहते हैं? इत्थे दा मतलब है नहीं कि तुम जुआ खेलना शुरू हो जाओ कि भाई साहब तुम तो कह रहे हो कि जुआ खेडो जाके। ते जुआ ते कलाम च लिखा है। वो साढ़े लोग भी ना बड़े सादा ये लोग ने। एक बंदा कलाम को पढ़ रहा, किस तरह है लिखा है, वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। तो बहन एक पढ़ रही है, वो भेड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। तो मैं कह, बाजी किथे भेड़ सी, हमें पढ़ना भी नहीं आता, हम गौर से नहीं सुनते कलाम को। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। योक यानी कि बोझ जो है। तो क्या यीशु का जुआ सख्त जुआ है? मुझे बताएं, क्या खुदावंद का जुआ सख्त है? खुदावंद क्या कहते हैं? क्या खुदावंद के कलाम में ऐसा लिखा है कि अगर तुम मेरी इबादत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा? क्या खुदावंद के कलाम में ऐसा कहीं लिखा है कि अगर तुम मसीहत को छोड़ोगे तो तुम वाजिबुल कत्ल हो? क्या कलाम में कहीं ऐसा लिखा है कि जेड़ा दुआ नहीं करता मैं तुहानू कहना उन्होंने कत्ल कर दियो? कहीं नहीं लिखा। उसका जुआ कैसा जुआ है? उसका जुआ मोहब्बत का जुआ है। उसका जुआ जो है वो नरम और मुलायम है। उसके जुए में तसल्ली और इत्मीनान है। उसका जुआ कुव्वत और इख्तियार से भरा हुआ है। उसके जुए में रिफ्रेशिंग है। उसका जुआ जो है वो जानों को आराम बख्शता है। क्या आप बोझ से थके हुए हैं? कई दफा हम थक जाते हैं, हम अपनी जिंदगी से बेजार हो जाते हैं। कभी हमें कोई चीज ना मिले तो हम कहते हैं खुदावन इस तो बेहतर है इंसान मारी जाए। कई दफा हम सोचते, कई वालिदैन भी ऐसे हैं अपने बच्चों को देखकर वो कहते हैं, इस तरह के अल्फाज बोल देते हैं। हम भी थक जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आपका और मेरा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह हमें तसल्ली दे रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए। कोई इंसान तो नहीं कह रहा ना? कौन कह रहा है? ये यीशु कह रहा है, तुम्हारा दिल ना घबराए। मेरे अजीजों, जब हम बिला वजह घबराते हैं, परेशान होते हैं, मायूस होते हैं, तो खुदा खुश नहीं होता। ईमान के ऊपर चलना जो है ये बड़ा मुश्किल काम है। और ईमान के ऊपर चलने वाले जो हैं ये
हालात का मुकाबला करते हैं। और दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इस दुनिया पर गालिब आ सकता है, सिवाय उस शख्स के जिसका यह ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। सिर्फ वही शख्स। दुनिया पर गालिब आने का मतलब यह है कि बीमारी पर गालिब आना, कमजोरी पर गालिब आना, अबलीस पर गालिब आना और जिस्म पर गालिब आना। यह है दुनिया पर गालिब आना। दुनिया पर गालिब आने का मतलब यह है कि आपके सामने जो भी तूफान है आप उसमें से कामयाबी से गुजर जाते हैं। यह है दुनिया पर गालिब आना। मेरा और आपका मुनजी यीशु मसीह बहैसियत इंसान होकर वो दुनिया पर गालिब आया। आजमाइशें आई, औरत की आजमाइश, खाने पीने की आजमाइश, दौलत की आजमाइश, कपड़ों की आजमाइश, हर वो आजमाइश जो आज का इंसान बर्दाश्त करता है वो सब यीशु ने बर्दाश्त की। और उसने कहा कि कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। यही कहा मेरे और आपके मुनजी खुदावन ने कहा, कौन मुझे बताओ कहां मैंने गुनाह किया है। और फकीर और फरीसी मजबूर होते थे क्योंकि वो गुनाह को साबित नहीं कर पाते थे। मेरे अजीजों, जब हम थक जाते हैं तो हम बहुत ही मुश्किल में होते हैं। और अबलीस जो है हमेशा उसी शख्स का शिकार करता है जो कमजोर होता है। ऐसे ही है। और जब भी हम कमजोरी की हालत में होते हैं, चाहे हम फिजिकली हों या स्पिरिचुअली हों, तो अबलीस जो है उसका फायदा उठाता है। आपकी कमजोर अल्फाज का, आपके मनफी अल्फाजों का, आपकी मनफी सोच का वो फायदा उठाता है। जो ही आपके मनफी अल्फाज मुंह से निकलते हैं अबलीस खुश होता है। वो कहता है देखिए थक गए, देखिए पज गए, देखिए डर गए। ऐसे ही है। और जब हम डर जाते हैं, खुदा का काम करते करते थक जाते हैं, हम कलाम पढ़ते पढ़ते थक जाते, दुआ करते करते थक, हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, साल हो जाता है, 2 साल में अबलीस खुश होता है। देखा मनफी अल्फाज हमारे मुंह से निकलना शुरू। हम हर रोज मनफी अल्फाज निकालते हैं। मेरे अजीजों, जब हम मनफी अल्फाज निकालते हैं तो मनफी एनर्जी हमारे अंदर आना शुरू होती है और मनफी अल्फाज बेईमानी को प्रोड्यूस करते हैं। मनफी अल्फाज जो है वो खुदा से नफरत को पैदा करते हैं और मनफी अल्फाज खुदा से दूरी और बेईमानी को पैदा करते हैं और बेउमीदी को पैदा करते हैं, नाउमीदी को। मेरे अजीजों, कल जब मैं बाइक पे जा रहा था, परसों, लेफ्ट साइड की पॉकेट में मेरा वॉलेट था और मुझे नहीं पता था कि मेरा वॉलेट लेफ्ट साइड की पॉकेट में है। मैं चला रहा हूं बाइक, लेकिन जब मैं इशारे पे रुका तो वो वॉलेट सिर्फ इतना सा अंदर था, बाकी सारा बाहर। और अब पाकरू जो मुझे बार बार कह रहा है कि अपनी लेफ्ट साइड की पॉकेट पे ध्यान दे, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं इशारे की तरफ देख रहा हूं। पाकरू मुझे कह रहा है कि अपनी लेफ्ट साइड की पॉकेट की तरफ ध्यान दे। मैं कह खुदावन ये क्या आवाज है। और जो ही मैंने ध्यान दिया, मैंने देखा कि मेरा वॉलेट जो है वो तकरीबन मेरी पॉकेट से गिरने वाला था। और आपको पता है जब वॉलेट गिर जाए तो आपका सारा सुकून बर्बाद करता है प्लीज, क्योंकि उसमें आपकी बहुत सारी कीमती चीजें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पाकरू जो है वो आपके सुकून को बहाल रखता है।
क्योंकि अगर आप बेसुकूनी की हालत में जाते हैं तो अबलीस जो है वो उसको मौका मिलता है। कलाम कहता है अगर आप थके हुए हैं, खुदा के कलाम में यिर्मयाह की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने थकी जान को आसूदा और हर गमगीन रूह को सैर किया है। हर गमगीन रूह को मैंने सैर किया है। मेरे अजीजों, खुदा के अलावा और कोई इंसान आपको सैर नहीं कर सकता। इंसान आपको तसल्ली दे सकते हैं, बातें कर सकते हैं, तसल्ली की बातें भी कर सकते हैं, लेकिन क्या इंसान आपको आपकी खुशी वापस लौटा सकते हैं? मुझे बताएं, आपकी जो खुशी खो गई है क्या वापस लौटा सकते हैं इंसान? वो तो आपको तसल्ली देंगे, ठीक है बहन जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खुदावंद आपके साथ, नो प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तसल्ली देने वाला कौन है? जो चीज खो गई है उसको वापस देने वाला कौन है? कई दफा हम उसके आगे अपना रोना नहीं रोते हैं, हम इंसानों के आगे अपने रोने रोते रहते हैं। हम इंसानों से बेशुमार बातें करते हैं, लेकिन जिसने हमें वापस चीजें देनी है उससे हम बात नहीं करना पसंद, हम उससे राबता ही नहीं करते, हमारा ताल्लुक उसके साथ नहीं, और हम इंसानों से बातें करके सिर्फ उन खोखली तसल्लियों से ही खुश होते रहते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम हम बिल्कुल खोखले होते हैं। मेरे अजीजों, कलाम क्या कहता है? खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब 37वीं आयत में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने खड़े होकर पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। हालेलुया। अगर कोई थका मांदा है तो मेरे पास आए, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, अगर किसी चीज को कोई जरूरत है तो मेरे पास आए। अगर आप अपनी जिंदगी में कमी महसूस कर रहे हैं, जो कि हर इंसान करता है, तो खुदावन के पास आए, खुदा के पास आए, खुदा से मांगना शुरू करें। जो भी आपकी ख्वाहिश है, अगर आप बीमार हैं, अगर आप कमजोर हैं, अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप बांझ हैं, अगर आप दुनिया में कमतर महसूस करते हैं, गरीबी की लानत में हैं, आप थके हुए हैं, मजबूर हैं, हालात से तंग हैं, तो आप खुदावंद के पास क्यों नहीं आ जाते? मैं एक दफा बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी से तंग आ गया, तो मैं अक्सर अपने वालिद साहब से शेयर करता था अपनी बातें। तो मेरे वालिद साहब मुझे तसल्ली दिया करते थे, उबैद कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दफा मुझे खुदावन ने कहा, उबैद कभी तूने मेरे साथ बात नहीं की है। मेरे दिल में ही आया, खुदावन मैं अपने फादर से ये बात करता हूँ, लेकिन मुझे कोई उसका फायदा नहीं होता, सिवाय इसके कि मुझे तसल्ली वो देते हैं। क्यों मैं ऐसे खुदा के सामने अपने रोने और गिड़गड़ाने को पेश नहीं करता जो मुझे दे सकता है कुछ? और बिलीव करें, मैंने उसका प्रैक्टिकल करना शुरू किया, और मैं खुदा के साथ, मैंने खुदा के आगे ये सारी चीजें रख दी, और आप बिलीव करें, एक एक करके वक्त के साथ साथ खुदा ने मेरी सारी दुआएं पूरी कर दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कलाम में मैंने पढ़ा कि आए बोझ से दबे हुए लोगों, सब मल्लेदारा को ना जाओ, अपने बंदे बुढ़ी नू तंग ना कर दे रहो। कई दफा हम अपने एक दूसरे को सुना के ना अपनिया ते बंदे भी कहते बस भी कर, तेरा ते सारा दिन दा रोना ही है। ये बुढ़े भी कहते भाई बस कर, हुन
तू तो सारा दिन इको ही गल करता रहना है। अगो बंदा कहने ले नाते गल ही करना फसूल है। तो हम भी ना एक दूसरे की बुरी बातें सुन सुन कर तंग आ जाते हैं। क्यों ना हम खुदा के सामने ये बातें करें जो कभी तंग नहीं आता। वो कभी आपको नहीं कहेगा कि नहीं यार ये बात ना कर। वो हर रोज हमें हमारे लिए रास्ता बनाता है। कलाम में लिखा है वो बियाबानों में रास्ता बना देता है। वो हमारे लिए ऐसे रास्ते बनाता है और ऐसी जगहों पे नदियां जारी करता है जो सहरा है। हालेलुया। और बाइबल कहती है मेरा जुआ उठाओ, मुझसे सीखो। क्या हम उससे सीखते हैं? खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? क्या करे जी? अपनी खुदी का इनकार करे और फिर अपनी सलीब उठाए। ए दो चीज़ां बड़ियां जरूरी जे अगर यीशु दे नाल जिंदगी गुजारना चाहते हो। नंबर एक, अपने आप नू मारना। अपने आप नू मारन दा की मतलब है? खुदावन तू अगे है, पैसे आए ने, खुदावन है तेरा हदिया। अपने आप नू मारना ऐ तेरा हदिया पहले यीशु नाल सी, क्योंकि असी अपने आप नू मारे है। कोई बरकत मिली खुदावन तेरे घर में, कोई चीज खुदा पहले, प्रेफरेंस पहले, दुआ पहले, प्रस्तिश पहले, कहीं जाना आना, कोई खुशी कमी, खुदा पहले। यह है अपने आप को मारना। क्या ख्याल? ऐसे ही बच्चे जा रहे हैं स्कूल, दुआ से भेजना, अपने आप को मारना, अपनी खुदी का इनकार करना। खुदी का इनकार यह है कि इंसान अपनी एनर्जी, अपनी पावर, अपनी दौलत, अपनी हैसियत पर भरोसा ना करे, खुदावन पर। खुदावन तू सब कुछ कर सकता है, खुदावन तू सब कुछ करेगा। गो के मेरे पास पैसे भी हैं फिर भी जिंदगी कोई नहीं जो दे सकता। कोरोना से मरने वाले लोगों ने कहा कि हमें 1 मिनट की कोई जिंदगी फराहम कर दे, करोड़ा रुपया ले ले साढ़े को। करोड़ा रुपया देने लिए तैयार। 1 मिनट की जिंदगी नहीं दे सकता इंसान। मेरे अजीजों, फिर किसके पास आने की जरूरत है? कौन जिंदगी में जिंदगी जान में जान डाल रहा है? हालेलुया। वो हमारे टांगों, टखनों और हाथों को मजबूत कर, वो हमारे दिमागों को सही कर देता है। अगर हम थक गए हैं, अगर हम बोझ से थके हैं, अगर हमारे दिल बुझ चुके हैं, कई दफ़ा हम दुआ कर कर के भी बुझ जाते हैं, खुदावन मिलता है तो कुछ है नहीं, लेकिन क्या करेंगे? खुदावन यीशु मसीह के शागिर्दों से पूछा गया तो खुदावन के शागिर्दों ने कहा कि खुदावन हम तुझे छोड़कर कहां जाएं? बता हमें कहां जाएं? क्यों जी? हम तुझे छोड़कर किन्ना दे पीछे जाइए? जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। तेनू छड़ के किथे जाइए? आखिर पहुंचो सी तेरे को ही आना है, तेरे दर पे ही आना है, तेरे ही दर को खटखटाना है। तो मेरे अजीजों, आए उसका दरवाजा खटखटा। वो नया जोश आपको देगा, वो नई जिंदगी आपको देगा, वो कुव्वत से भरना चाहता है, वो आपको ताजा दम करना चाहता है, आपकी जान में जान डालना चाहता है। क्योंकि वो कह रहा है आए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। कभी आप गौर करें कि एक शख्स जो है वो 7 दिन सहरा के अंदर अपनी जान को बचाए फिरा है। गर्मी, धूप, अकेलापन, सहरा में। उसके लिए एक पानी की कतरे की क्या अहमियत होगी? गौर करें।
एक पानी के कतरे की क्या अहमियत होगी उसके लिए, या आप सिर्फ उससे पूछ सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे पास पानी की नदियां जारी हैं, ए दरिया कोलों ही बह रहे हैं, पर असी पीना पसंद नहीं करते। असी खा लिया तो पानी पी लेने, असी गंदे पानी पीन दे आदी हैं, लेकिन असी ठंडा मीठा अच्छा साफ सुथरा जिंदगी देने वाला पानी नहीं पीना चाहते। लेकिन यीशु कहते अगर कोई प्यास है, अगर का लफ्ज है कि हाँ, अगर किसी को प्यास लगी है तो फिर है ना, तो जिन्हों नहीं लगी वो अपना मौज करे, क्यों मौजा लुटे। तो आए अपने आप को खाली करे। ये दुनिया का पानी जो है ना, वो गलीज और गंदा और जरासीमों से भरा हुआ पानी है। उसमें हर तरह की बीमारी है, हर तरह की कंटामिनेशन है। उस पानी से अपने आप को निकाल, उस पानी को ड्रेन आउट करे और खुदावन से कहे, खुदावन तू अपना पानी, कलाम का पानी, जिंदगी का पानी मुझे दे। और यीशु ने कहा, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसे किताब मुकद्दस में है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। क्योंकि जब आप पानी पी लेंगे, आप न सिर्फ पानी पिएंगे बल्कि आप चश्मा बन जाएंगे और आपके अंदर से भी पानी की नदियां बहना शुरू हो जाएंगी। मेरे अजीजों, अगर आप थके हुए हैं, खुदा जो है वो थके मांदों को आजाद करने के लिए आया है। खुदा आपको आजाद करना चाहता है, खुदा आपको बहाल करना चाहता है। और यशाया 55 के अंदर हम देखते हैं, उसकी पहली 3 आयत में लिखा है, आए सब प्यासो पानी के पास आ जाओ। आए सब प्यासो। और कई लोग प्यासे हैं, और जो प्यासे हैं वो आज इस वक्त बैठे हुए हैं। तो जिन्होंने प्यास नहीं है वो करांदे में सुते पे ने, है ना। लेकिन एक वक्त आएगा वो दुनिया के उस पानी से भरकर उन्हीं जरासीमों में हलाक हो जाएंगे और वो जहन्नम के अंदर सारी अबदी जिंदगी में हर रोज मरते रहेंगे, हर रोज मरते रहेंगे, हर रोज मरते रहेंगे। और मौत का सिलसिला कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला होगा। लेकिन हम जो जिंदगी के पानी की नदियों के पास बैठे और जिंदगी का पानी पीते हैं, हम अबदी जिंदगी में हर रोज जिंदा होंगे, हर रोज जिंदगी का मजा लेंगे, हर रोज अबदी जिंदगी में हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम के वारिस होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आए सब प्यासो पानी के पास आ जाओ। वो जिसके पास पैसे नहीं हैं, जिसके पास पानी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, आओ मोल लो और खाओ। आओ मैं और दूध बेजर और बेकीमत खरीदो। ए मुफ्त पानी मिलता जी पिया। ते पाकिस्तानियों ने तो मुफ्त की चीज जिथों भी मिले उत्थे पहुंच जाते हैं, है ना। भावें अपना नुकसान करके भी ले लें, लेकिन उन्होंने यह नहीं परवाह नहीं, चीज मुफ्त दी होनी चाहिए। मेरे अजीजों, ये मुफ्त दी है। मैं और दूध बेजर और बेकीमत खरीदो। तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं, और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो आसूदा नहीं करती खर्च करते हो? गौर से मेरी बात सुनो और वो चीज जो अच्छी है खाओ, तुम्हारी जान फरबही से लज्जत उठाए। मेरे अजीजों, आए सब खड़े हो जाएं।